आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं त्रिवेंद्रम पहुंच गया था, तो मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम श्रीलंका में। ओके। तो त्रिवेंद्रम से मैं फ्लाई करके पहला भारत से बाहर श्रीलंका हुआ मेरा। क्या श्रीलंका कैसा लगा? श्रीलंका खूबसूरत है यार। श्रीलंका मैंने पूरा श्रीलंका जैसे वो पूरा उसको कवर किया मैंने। कोलंबो उतरा, जी। उधर से जावा की तरफ गया ऊपर, फिर उधर से पूरा घूमते हुए याला नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए बीच में उनकी पुरानी कैपिटल अनुराधापुरा, वो सब कवर करते करते और कैंडी वैंडी के वो जो चाय पत्ती के बागानों में घूमता फिरता, और नीचे याला नेशनल पार्क से फिर वो वेल्स जहाँ पे डुबकियाँ लगाती हैं उस कोस्ट के साथ साथ चलता चलता मैं वापस कोलंबो आया। श्रीलंका को समझना बड़ा मुश्किल सा है। बताओ। अब आप लगाइए ना, तमिलियन लोग बुद्धिज़्म में विश्वास रखते हो, उस टाइप का परसेप्शन हो, तो पीसफुल भी हैं, अग्रेशन भी है। और श्रीलंका जो टोटली आपका यूं कह सकते हो कि मछुआरों पे बेस्ड कंट्री है, तो उनका थॉट प्रोसेसिंग ना, उनका सी के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। हर कोने पे आपको सी के साथ अटैचमेंट होगी, तो अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है श्रीलंका में। उनकी जीवन शैली जो है ना, हमारे तमिल से थोड़ी थोड़ी मिलती है, पर इसके अलावा जो है भारत जैसा कुछ उसमें मिलता नहीं है। जैसे और बताइए। अक्सर हम रामायण की बात करते हैं, वहाँ वो बात होती नहीं है। उनको टूरिस्ट प्लेस के लिए 2 चीज़ें डेवलप करनी पड़ी, उन्होंने की। इसके अलावा उस लेवल पे वो बातें करना पसंद नहीं करते। ये काफ़ी अलग है, फ़र्क है। हम लोग सोचते हैं हम श्रीलंका जाएंगे, हमें वहाँ पे माता जहाँ पे रही थी वो जगह देखने को मिलेगी, बट वहाँ के लोकल लोगों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर किसी की ट्रैवल की वजह अलग होती है। बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ों को देखने के लिए ट्रैवल करते हैं। आपसे अब तक बात करके पता चला आप लोगों के लिए ट्रैवल करते हैं। मैं जीने के लिए कर रहा हूँ। जीने के लिए मतलब? कई चीज़ें हैं सर। एक तो मैं एक मिशन लेके चला था, थोड़ा इन्वायरमेंट पे काम कर रहा हूँ, और इट्स अ सिंबॉलिकल राइड एक्चुअली। ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बात बहुत बार आ रही है, पर मैं साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बहुत कम बार आ रही है। साइकिल एक कितनी अच्छी चीज़ है, एक तो आप कार्बन फ्री जा रहे हो सब जगह, दूसरा क्या है कि आप इतने तेज़ जा रहे हो कि आप पूरी दुनिया भी देख पाओगे। अगर मैं पैदल चलता तो शायद मैं पूरी दुनिया नहीं देख पाता, तो इतना तेज़ भी जा रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया देख पाऊँ, और इतना भाग भी नहीं रहा हूँ कि मेरे से पीछे कुछ छूट रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, मल्टीकल्चरल है, ऐसा ही मैंने जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं देश में बदलाव देखता हुआ चलता हूँ। इस कंट्री में इंटर किया है, यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद में यहाँ के लोगों के पहनावे में क्या बदलाव आ रहा है, क्या 200 किलोमीटर के बाद में खाने में कितना चेंज आ रहा है, वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको महसूस होती है। तो वो चीज़ें मैं फील करता हूँ। गाँव के अंदर, जैसे कंट्री के अंदर जब इंटर करते हैं, तो कंट्री के जब इंटर करते हैं तो पहले 10 किलोमीटर में ही मुझे आइडिया हो जाता है कि ये कंट्री कैसे होने वाली है। क्यों? हमारे हरियाणवी में कहावत है, गांव का हिसाब तो बिटोड़े बता देते हैं। बिटोड़े मतलब जो, हाँ, जिसके अंदर उपले रखते हैं ना, उसके अंदर वही किस तरह के गोश्त होंगे, किस तरह के उपले होंगे इसके अंदर। तो जब आप गांव में इंटर करते हो ना, तो उसके हिसाब से आपको गांव की एक रफ़ आइडिया हो जाता है कि ये गांव कैसे होने वाला है। तो उस रफ़ आइडिया, ऐसा ही रफ़ आइडिया हमारे माइंड में सेट हो जाता है। जब मैं कंट्री में बाय लैंड इंटर करता हूँ ना, तो पहला जो आदमी मिलेगा वो आपके पास पैसे चेंज करवाने वाला आएगा, वो जो इलीगल पैसे चेंज करते हैं। फिर वो चीटर हैं कि नहीं हैं, उससे थोड़ा आइडिया हो गया। वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उससे आइडिया हो गया। फिर सिम कार्ड वाले के पास जाएंगे, सिम कार्ड वाला आपको कितनी हेल्प कर रहा है, आपको डाटा कैसे बता रहा है, वो आपसे चीट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर कोई सब्जी वाले को पकड़ेंगे या फिर फ्रूट वाले को पकड़ेंगे कि भाई कुछ खाने को ले लिया जाए, तो वहाँ से भी एक आइडिया मिल जाता है कि वो कैसा है। फिर धीरे धीरे आप कंट्री में इंटर करोगे तो आपका जो रफ़ आइडिया माइंड में सेट हो गया ना, वो फिर आपका 99% वो रफ़ आइडिया सही रहता है। फिर आपको अपनी तैयारियाँ, अपनी प्रिकॉशंस, अपना स्टाइल जो है उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है।